हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम। जैसे कि आपको पता है कि वर्क एंड टाइम चल रहा है और उसी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट और प्रश्न हम कर चुके हैं। अभी कुछ टाइप इसमें बाकी रह गए हैं, तो वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी क्रम में आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। वैसे तो मेरे सारे वीडियो जो है आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, खास होते हैं। कुछ खास प्रश्न लेके मैं आता हूं, तो इसमें आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं थोड़ा से लेंदी क्वेश्चन जो है मैंने डाले हैं, और ये कोशिश मैंने इसलिए किए हैं कि आपके जितने एग्जाम आते हैं जो क्वेश्चनों की लैंग्वेज को बहुत बेहतरीन तरीके से रखा जाता है, तो वही बच्चा कर पाता है जिसको समझ होती है, कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा होता है, तभी वो कर पाएगा, ना कि वो रटी रटाई ट्रिकों से कर पाएगा सवाल को, ठीक है ना। तो ट्रिक के साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट के साथ ही आप लोग पढ़ेंगे तभी आपका बेड़ा पार हो पाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए बिल्कुल, और चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलो पहला प्रश्न। अब देखो, पहला प्रश्न मैंने लिख लिया है। अगर आपको कम दिख रहा है तो मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन यहां तक मिलेगा, पहला प्रश्न, ठीक है ना। यहां से इंडिकेट कर दिए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है ए, बी और सी क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ठीक बात। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात करें कितने दिनों में काम पूरा हुआ। कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी काम कितने दिनों में पूरा हुआ। चलिए देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप मुझको ये बताओ, ए कितने दिन में करता है? ए करता है 24 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है? बी करता है 30 दिनों में। और सी कितने दिनों में करता है? सी करता है 40 दिनों में। यहां पर तीनों का एलसीएम बिल्कुल आसान दिख रहा है कि एलसीएम तो इनका आएगा 120। कितना आएगा? एलसीएम आएगा इनका 120। 24 से कितनी बार जाएगा? तो भाई ये जाएगा आपका 5 बार। कितनी बार जा रहा है? 5 टाइम्स। और ये कितनी बार जाएगा? आपका ये जाएगा 4 टाइम्स, और ये जाएगा आपका 3 टाइम्स। ये क्या हो गई? अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये हैं व्यक्ति की कार्य क्षमता, या एक दिन का वर्क, यानी कि 1 डे वर्क है, या इफिशियंसी इनको कह सकते हैं, ठीक है। अब बात इसको समझना, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि तीनों काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 4 दिन पहले जो है सी काम छोड़ देता है। तो अगर हम ऐसा मान लें कि तीनों साथ साथ काम खत्म करते हैं, क्या मान लें कि तीनों जो है एक साथ अंतिम तक काम करते हैं, अगर ऐसा हम चाह रहे हैं तो भाई, क्योंकि इसने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया था, अगर 4 दिन के लिए इसका और काम होता, अगर 4 दिन का काम और होता, तो ये साथ साथ तीनों लोग करते। सी 4 दिन पहले काम पूरा होने के छोड़ देता है, तो भाई अगर सी होता तो उस 4 दिन में कितना काम करता? अगर सी होता, क्योंकि एक दिन में ये 3 काम करता है, तो 4 दिन में 12 काम करता। अगर ये होता तो 12 काम करता, लेकिन भाई इसके लिए 12 काम नहीं था, इसलिए इसको छोड़ना पड़ा। तो ऐसा करते हैं कि इसका 12 काम हम जोड़ देते हैं इसमें। मेरी बात को सुनना भाई, सी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो ऐसा हम मान लें कि वो काम नहीं छोड़ता है। अब अगर नहीं छोड़ता तो वो 12 काम और करता, तो भाई टोटल तो काम 120 ही था। ये अगर 4 दिन और रुकता तो इसके लिए 12 काम और अधिक होता, मतलब टोटल काम होना चाहिए था तब कितना? 132। अगर सी साथ साथ करता, तीनों साथ साथ अंतिम तक करते, तो 132 काम चाहिए था, ठीक है ना। तो जितना दिन पहले वो काम छोड़ रहा हो, उतने दिन का काम हम जोड़ देते हैं, कोई भी व्यक्ति छोड़ रहा हो। तो भाई टोटल वर्क कितना हो गया? 132। अब टोटल वर्क को तीनों साथ साथ अंतिम तक करेंगे, तो भाई काम कितना है? 132। टोटल वर्क है कितना? 132। अब तीनों करेंगे, ये एक दिन में 5, ये 4, ये 3, तो 5 4 9 3 12।
12 से भाग कर देंगे, एक दिन का एफिशिएंसी के तीनों से, तो 12 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12, यानी कि टोटल हो जाएगा 11 डेज। कितना हो जाएगा? 11 दिन। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सवाल सिंपल था, इसको आप लोग कर लीजिए। चलो अगला देखो। तो आपने यहां क्या सीखा कि अगर कोई व्यक्ति काम पूरा होने के पहले छोड़ देता है तो क्या करेंगे, जो टोटल वर्क आप निकालते हैं एलसीएम, उसका उतने दिन का काम जोड़ देंगे जितना दिन वो पहले काम छोड़ देता है। इसके बाद अगर साथ साथ पूरा काम कराना है, मतलब हमको ये देखना है कि टोटल कितने दिन काम चला, तो तीनों की एफिशिएंसी से भाग कर देते हैं। ठीक है ना। चलो अगला देखो। अब अगला क्वेश्चन आपका यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है। आप लोग एक बार देख लीजिए, वैसे तो मैं पढ़ रहा हूं सवाल को। ए, बी और सी क्रमशः 24, 36 और 48 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक बात। बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखो ये भी सेम सवाल मैंने ले लिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए इस तरह का। तो देखो ए करता है इसे 24 दिनों में और बी इसे करता है 36 दिनों में और सी भाई इसे करता है 48 दिनों में। ठीक है ना। सी कितने दिनों में करता है? 48 दिनों में। आप मुझको ये बताइए इनका एलसीएम कितना आएगा। अगर एलसीएम नहीं आ रहा है तो भाई मैंने निकालने के लिए एलसीएम मेथड आपको बहुत पहले लासा मासा में पढ़ा चुका हूं। तो देखो ये 12 3 36 और इसको 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18, 8 से काट देंगे, 8 दूनाई 16, तो ये हो जाएगा 96। तो यहां से सीधा सीधा कितना निकल रहा है? 96 आ रहा है। ठीक है ना। ये हो जाएगा कितनी बार में? 4 बार में ये कट जाएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा? तो ये आपका 3 बार में। एक मिनट, ये 36 नहीं बच्चे, ये 32 है। ठीक है ना। ये जो है 32 मिस्टेक से लिख गया है। ये जो है 32 है। देख लो एलसीएम वैसे इसका कितना आएगा? 96 ही आएगा। आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा। क्या बताया था? 24, 32, 48, वहां पर हमने गलत काट दिया। ठीक है ना। ये हो जाएगा कितने से? 4, 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, 4 से काटेंगे, 4 एकन्नम 4, 4 दूनाई 8, फिर 12 से काट देंगे, 12 दूनाई 24, तो 4 दूनाई 8, 12 अट्ठे 96। एलसीएम कितना आ गया? 96। तो पहला वाला कितनी बार जा रहा है? पहला बार आपका जा रहा है 4 बार में, और ये कितनी बार में जा रहा है? 3 बार में। ठीक है ना। और ये कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में। आइए तो भाई क्या हुआ? अब देखो यहां पर कह रहा है बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो आप देखिए अब यहां पर सेंस समझिएगा। उसने पूछा है कितने दिन में काम पूरा हुआ, इसका मतलब वो काम शुरू में तीनों एक साथ शुरू किए थे। अब ये आपको सेंस समझना होगा। ठीक है ना। तो भाई तीनों एक साथ काम शुरू किए, लेकिन सी काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो ऐसा वो इसलिए कर छोड़ देता है क्योंकि उसके लिए काम नहीं था 3 दिन के लिए। तो हम ऐसा करते हैं कि सी का 3 दिन का काम और जोड़ देते हैं ताकि वो तीनों साथ साथ अंतिम तक काम करें। तो भाई ये 3 दिन पहले ना छोड़े तो हमें क्या करना होगा? इसका 3 दिन का काम जोड़ना होगा, क्योंकि एक दिन में ये 2 काम करता है तो 3 दिन में करेगा ये 6 काम। अगर इसके लिए 6 काम और होता तो भैया ये तीनों साथ साथ करते, 6 6 हो जाएगा 12 और 9 1 10। मतलब क्या हुआ कि 102 काम होता तो ये तीनों जो है अंतिम तक काम करते हैं। अब देखो तीनों शुरू करते हैं और अंत तक अब तीनों करते हैं, तो इनके हिसाब से टोटल काम कितने दिन चलेगा? ये 102 बटे तीनों एक साथ करेंगे ना, तीनों के इफिशियंसी भाग कर देंगे, 4 3 7 2 9।
3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का 9, 3 चौके 12। आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, यानी 11 सही 1/3 दिन। 11 सही 1/3 दिन इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, नोट कर लो। हाँ देखो आओ, चलो अगला थोड़ा सा मैंने स्टेप बढ़ाया है, प्रश्न को थोड़ा सा उसको जो है कॉन्सेप्ट को मैंने बढ़ाया है। क्या तीसरा देखो प्रश्न, तीसरा भी बड़ा क्वेश्चन है। क्या है, पढ़ रहा हूं। ए, बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले, 5 दिन लिख देना, 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? अब इस बार देखो ट्रेजेडी क्या है कि भाई शुरू तो ये तीनों करते हैं। क्या करते हैं? शुरू तो ये तीनों करते हैं। देखो इसको डायग्राम से मैं बता देता हूं। शुरू तो ये तीनों करते हैं, देखो शुरू जो है ये तीनों करते हैं और शुरू में ये 5 दिन तक साथ साथ काम करते हैं। ठीक बात, साथ साथ काम करते हैं। अब इसके बाद 5 दिन बाद हुआ क्या, इसमें से कौन निकल जाता है? इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, बी ए से, अच्छा ये दूसरा चीज है, चलो इसको मैं वही बता देता हूं, अभी वो वाला सवाल नहीं आया। चलो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इनका एलसीएम क्या होगा? बिल्कुल आसान है, 60 आएगा। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। ये बात तो समझ में आ रही होगी, इतना बार बार हो रहा है, पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अब बात को समझना, 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो ऐसा हम मान लें कि ये काम ना छोड़े। ये क्यों छोड़ा? हम चाहते हैं कि ये काम करे, तो भाई 5 दिन ये पहले काम छोड़ रहा है, तो एक दिन में 6 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम कर लेता? 30 काम कर लेता। लेकिन काम तो हमारे पास टोटल 60 ही था, इसके लिए 30 काम नहीं था, इसीलिए इसने काम पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो ऐसा करते हैं कि इसके लिए 30 काम हम जोड़ देते हैं। एक दिन का 6 काम है, तो 5 दिन के काम के लिए 6 पंचे 30, इसके लिए हम 30 काम जोड़ देते हैं, जिससे कि ये जो है अंतिम तक काम करे। क्या करे? अंतिम तक काम करेगा। अब 30 काम इसके लिए हम इसमें जोड़े दे रहे हैं, तो ये अंतिम तक काम करेगा। अब यहां पर बात को सुनना, कह रहा है बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। जैसे मान लो, देखो ये काम समाप्त होने वाला है, ठीक है ना, ये काम समाप्त होने वाला है। इधर 1 खाना, ये 2 खाना, ये 3 खाना, 1 2 3 4 5। मेरी बात को समझना, इस चीज को समझना है भाई। ए ने जो है, ए ने यहां पर काम छोड़ दिया, उसने कहा बस हम नहीं करेंगे। अब जो है बी कब छोड़ता है? ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ता है। मतलब जब ए ने यहां पर काम को ड्रॉप कर दिया, तो बी जो है एक दिन काम करता है, फिर दूसरे दिन भी काम करता है, और दूसरे दिन काम करने के बाद वो भी हाथ जोड़ लेता है कि हम भी नहीं कर पाएंगे काम, क्योंकि हमारे लिए काम बचा नहीं। तो आप मुझको ये बताओ, अगर ए को बताया गया है 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो बी इसका मतलब कितने दिन पहले छोड़ देता है? तो 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है।
बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो मुझको ये बताओ, हम चाहते हैं कि बी काम ना छोड़े, अंतिम तक करे। तो क्योंकि ये एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में काम करेगा 15। कितना काम करेगा? 15। अगर इसके लिए भी 15 काम होता तो ये सब लोग साथ साथ काम करते। अब देख लेते हैं कि अगर तीनों साथ साथ काम करते तो इनके लिए टोटल काम कितना होना चाहिए था अंतिम तक करने के लिए। तो ये तो हो जाएगा 5, 6, 3, 9, 9, 1, 10। देखो भैया, अगर तीनों साथ साथ अंतिम तक काम करना चाहते हैं तो 105 काम चाहिए। अब देखते हैं कि अंतिम तक काम मतलब कितने दिनों तक चला, तो तीनों कर रहे हैं तो ये हो जाएगा टोटल वर्क है आपके पास 105। अब तीनों कर रहे हैं तो तीनों के इफिशियंसी से भाग कर देंगे। एक दिन का काम इनका कितना है? 6, 5, 11, 4, 15। भैया एक दिन का काम है इनका 15। अब भाग कर दो, 15 सत्ते 105, मतलब ये हुआ कि टोटल काम जो इनका चला है वह चला है 7 डेज। कितना दिन चला है? 7 डेज। नोट करो। चलो अगला देखो। अगला देखो, दिया है ए, बी और सी क्रमशः 18, 24 और 27 दिनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद और बी ने काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? अब यहां पर थोड़ा से कॉन्सेप्ट को बताया है। एक तो काम शुरू होने के 7 दिन बाद छोड़ रहा है और एक दूसरा व्यक्ति है जो काम खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ दे रहा है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, तरीके कई होते हैं इसी में, एलसीएम मेथड में कई तरीके से आते हैं, लेकिन देखो हम उसी को करेंगे जो ज्यादा जो है बेहतरीन होगा। क्या है आपको पता है, सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि इनकी इफिशियंसी हमें ज्ञात करनी है। तो पहला वाला व्यक्ति इसे 18 दिन में और दूसरा वाला व्यक्ति इसे 24 दिन में और तीसरा वाला व्यक्ति इसे करता है 27 दिन में। मान लो हमको जो है इसका एलसीएम नहीं मालूम है, तो मैंने तरीका जो है क्या बताया हूँ, फटाफट आप निकाल सकते हैं। बताओ दोनों संख्या कौन है जो काट सकता है? तो वो भैया है 6 चौको 24। अब ये 4 से कटेगा नहीं तो सीधा आ जाइए इसमें, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि कितनी बार हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 सते 56 की 6। देखो 4 दूनी 8, 8 सते 56 की 6, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 216। मतलब एलसीएम आ गया आपका 216। ठीक है ना? अब देखो बात को समझिएगा, कितनी बार जाएगा? 18 से भाग करेंगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, मतलब ये 12 बार जाएगा। हाँ ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा? तो ये आपका जाएगा 10 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 9 बार में, तो ये भैया जाएगा आपका 9 बार में। ठीक है। और ये कितनी बार में जाएगा? ये आपका जाएगा 8 बार में। ठीक, 8 बार में। बिल्कुल आसान सा है। अब देखो बात को मेरी समझना, शुरू करते हैं तीनों काम। क्या करते हैं? तीनों काम शुरू करते हैं और शुरू में इन्होंने 7 दिन तक किया, 7 दिन तक काम किया। अब कौन छोड़कर चला गया? इसमें जो है काम शुरू होने के सी ने शुरू होने के 7 दिन बाद काम छोड़ दिया। भैया 7 दिन तक तो सी ने काम किया, मतलब तीनों ने 7 दिन तक काम किया, इसके बाद सी काम छोड़कर चला गया। अब बीच में जो काम करने लगे हैं वो 2 लोग कर रहे हैं। कौन? ए और बी। ए और बी ने कुछ दिनों तक काम किया और जब काम खत्म होने वाला था उसके 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। किसने? बी ने काम छोड़ दिया। तो अंतिम में 4 दिन बी ने काम किया। कितने दिन? सॉरी, ए ने काम किया। अंतिम में 4 दिन अकेले किसने किया काम? ए ने काम किया। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं कि कैसे इस सवाल को हम लोग करेंगे। सवाल क्या कह रहा है ये चीज समझ में आया? अब देखो बात को समझना, काम शुरू होने के 7 दिन बाद ए काम छोड़ देता है,
तो शुरू तो तीनों लोग करते हैं। अगर आप ऐसे समझें कि 7 दिन तक तीनों ने काम किया, तो मुझको ये बताओ कि तीनों का 7 दिन का काम कितना हो जाएगा। देखो 9 8 कितना हो जाएगा 17, और 17 और 12 हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा 17 और 12 29। तो तीनों का एक दिन का काम 29 है बच्चे। कितना है 29। लेकिन ये करते कितने दिन तक हैं 7 दिन तक तीनों एक साथ करते। तो हम देख लेते हैं कि ये 7 दिन में कितना काम कर लिए। तो अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63 की 3, 7 दूनी 14, और 14 और 6 ये हो जाएगा आपका 203। ठीक है ना। 200 देखो 9 सते 63, 63 की 3 और 7 दूनी 14, और 14 और 6 20। मतलब ये हुआ कि भैया 7 दिन में ये काम कितना कर डाले 203 काम कर डाले। बताओ काम था कितना 216, उसमें से ये तीनों 7 दिन में कितना काम कर लिए 203 काम कर लिए। तो बचा कितना काम भाई, काम आपके पास तो बचा हुआ है 13 काम। क्या कितना बचा हुआ है 13 काम। अब देखो 13 काम बचा हुआ है। अब कुछ दिनों तक ए और बी कर रहे हैं, इसके बाद 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। अब इस 13 काम को ए और बी करना शुरू करते हैं, लेकिन लास्ट में 4 दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है। तो हम ऐसा मान लें कि बी अंतिम तक काम करे। क्या करे 4 दिन जो लास्ट में छोड़ रहा है हम मान लें कि वो ना छोड़े। अगर ना छोड़े कौन बी, तो भाई देखो एक दिन में बी कितना काम करता है 9 काम। तो 4 दिन में कितना काम कर लेता अगर होता, तो 9 चौको 36 काम कर लेता। अगर बी साथ में रहता ए के तो भैया 36 काम और होना चाहिए था। तो 6 3 9 और 3 1 4, मतलब टोटल काम 49 होता। तो अंतिम में 4 दिन जो वो छोड़ रहा था वो नहीं छोड़ता, दोनों लोग साथ साथ तक काम करते। अब देखो अब ये 49 काम को अंतिम में कितने दिन लगते हैं, तो आप देख लेंगे। अब करता कौन है, क्योंकि ये छोड़ के चला गया। अब क्योंकि हमने ये छोड़ के जा रहा था तो हमने मान लिया कि ये नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसका 36 हमने काम जोड़ दिया। तो भाई ए और बी कितना दिन लगेंगे इस 49 काम को करने पे। देखो हम कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। तो हम करा रहे हैं किससे 12 और 9। देखो ए करता है 12 एक दिन में, ये करता है 9, तो 12 9 हो गया 21। अगर ये काम को करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, बाहर कर लें इसको। तो भाई इस 49 काम को ए और बी करते हैं तो ये हो जाएगा 12 9 21। काट देंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49, 7 त्रिका 21। अच्छा हमसे पूछा क्या है काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखो अंतिम में काम कितने दिन तक हुआ 7/3 दिन तक। अंतिम में काम कितने दिनों तक हुआ, अंत में काम जो है 7/3 दिनों तक हुआ। आपसे पूछा है कुल कितने दिनों में हुआ, तो कुल निकालेंगे तो क्योंकि 7 दिन पहले तीनों किए थे और अंतिम में ये 2 लोग किए हैं, तो टोटल दिनों की संख्या हो जाएगी 7 दिन पहले वाला और ये लास्ट में इतना। ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब 2 सही 1/3, तो हो जाएगा 9 सही 1/3 दिन। कितना हो जाएगा 9 सही 1/3 दिन। ठीक है ना, ये नोट कर लो, ऐसे होगा। अब देखो इसको मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। हटा दें, चल देखो अब इसका मैं देखो आपको दूसरा तरीका, एक दूसरा पहलू भी बता देता हूं कैसे आप शायद उस तरह से बेहतर समझ पाए। आप ये बताओ ये 7 दिन बाद काम छोड़ देता है कौन, 7 दिन बाद सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद काम छोड़ दिया। क्या 7 दिन बाद काम छोड़ दिया, हम ऐसा मान लें कि सी है ही नहीं। क्या मान लें कि सी है ही नहीं, सी को निकाल के फेंको। उस 7 दिन जो काम किया है उसका 7 दिन का निकाल के दे दो, कहते लो भाई अपना काम ले जाओ, 7 दिन तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, जिसको करना है वो अंतिम तक करेगा। तो आप मुझको ये बताओ सी 7 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो अगर सी को हम निकालना चाह रहे हैं क्योंकि एक दिन में काम
सी जो है 8 करता है, तो 7 दिन में 8 7 56 काम करता, तो हम 56 काम इसका हटा के दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं। मान लें कि सी काम करता ही नहीं है। क्या कर रहे हैं? मान लेते हैं कि सी काम करता ही नहीं है। अब देखो लास्ट में बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ा, 4 दिन पहले काम छोड़ा, तो हम मान लेते हैं कि बी को जबरदस्ती काम करवाते हैं। ऐसा कहते हैं कि 4 दिन तुम्हें काम करना है, मतलब काम अंतिम तक करना है। तो भैया इसको करना है तो इसका काम जोड़ना पड़ेगा, इसको हम हटा रहे थे तो इसका काम घटाना पड़ेगा। हम इसका काम क्या कर रहे हैं? 4 दिन और करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि सी जो है, अच्छा बी एक दिन में 9 काम करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा? 9 चौको 36 काम और करेगा, मतलब 36 काम जोड़ना पड़ेगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करोगे तो देखो घटा लो, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये पहले इसको जोड़ोगे और इसको घटाओगे, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 194 आएगा। क्या देखो ये हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 20 है, माइनस का 20, और माइनस का 20 इसमें से घटेगा तो आप 216 में से डायरेक्ट जो है 20 घटा लीजिए, बस 20 घटा लेंगे ना, 20 ही घटाना, ठीक। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, और ये हो गया 9, और ये हो गया 1। मतलब भैया फाइनली काम बचा कितना? 196। जब इनको किसी को हटा ले रहे हैं, किसी को काम करवा रहे हैं, तो फाइनली हमारे पास 196 काम बचा हुआ है। और इस 196 काम को कौन लोग कर रहे हैं? क्योंकि सी को तो हमने निकाल दिया है। क्योंकि किसको निकाला है? यहाँ पर देखो 7 दिन कौन किया था? सी। हाँ, सी को तो हमने निकाल दिया है, तो काम किया किसने किसने? ए और बी ने। तो ए और बी की कार्य क्षमता से भाग कर दो तो आ जाएगा कितने दिन काम चला है। तो ये हो जाएगा 21, यानी कि 196/21। 7 से काट दो, 7 त्रिक 21, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 अठे 56, और भाग करेंगे तो ये जाएगा 9 सही 1/3 दिन। ये भी एक तरीका है, देखो ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चलें आगे, चलो। अच्छा देख लो, ये आपको दिख नहीं रहा था शायद, आप फिर से देख लो, इसको पूरा देख लो। यहां पर ये 18 आपको नहीं दिख रहा था ना, तो ये 18 था, ठीक है। देखो चलो अगला देखो, ए बी और सी क्रमशः अलग अलग 16, 32 और 48 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम शुरू होने के 8 दिन बाद और सी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों तक चला? बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 तरीके बताए हैं, दोनों में से किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ए कितने दिन लेता है? तो ए लेता है 16 दिन। बी कितने दिन लेता है? तो बी लेता है 32 दिन। और सी कितने दिन लेता है? तो सी लेता है 48 दिन। और इन तीनों का अगर आप एलसीएम देखेंगे तो आएगा 96। कितना आ जाएगा? 96। ये जाएगा आपका 6 बार, और ये जाएगा आपका 3 बार, और ये जाएगा आपका 2 बार। ये इनकी इफिशियंसी होती है या एक दिन का काम होता है, ये तो बार बार बताया जा रहा है। अब हुआ क्या? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, बी ने काम शुरू होने के 8 दिन बाद काम छोड़ दिया। कितने दिन बाद? 8 दिन काम किया। तो ऐसा करते हैं, हमें तो निकालना है कि काम कितने दिन में तक चला, यही नहीं निकालना है कि अंतिम काम कितने दिन तक चला। तो मैं कहता हूं कि जो एक तरीका बताया था, ऐसा करो, बी ने काम शुरू होने के 8 दिन तक ही काम किया, 8 दिन तक ही काम किया। तो ऐसा करो, इस बी को निकाल के बाहर कर दो। तो भाई बी को निकालने के लिए, क्योंकि बी एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में उसने 8 त्रिका 24, यानी कि 24 काम किया होगा। तो भैया क्योंकि 24 काम उसने किया होगा, तो अगर उसको निकाल दे रहे हैं तो वो अपना 24 काम भी ले जाएगा अपने साथ में। तो 24 काम अगर निकल गया तो यहाँ पर बचा आपके पास 2,
यहाँ पर बचेगा 7, मतलब 72 काम बचा। किसको? जब हमने किसको निकाल दिया? बी को निकाल दिया। बी भैया गए। अब देखो कह रहा सी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया, तो जो पहले छोड़ दे रहा है उससे हमको काम कराना है। तो ये कितने दिन पहले काम छोड़ दे रहा है? 6 दिन। तो हम मान लेते हैं कि ये 6 दिन काम करेगा। तो अगर भैया सी जो है 6 दिन काम करेगा, क्योंकि सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 दिन में 12 काम करेगा। तो मतलब 12 काम और इसका हम जोड़ देते हैं। अगर होता तो 12 काम और करता साथ में, तो 12 काम इसका और जोड़ देते हैं हम। तो क्योंकि ये साथ साथ करे, तो अब देख लेते हैं काम हो कितना गया। 2 2 4 और 7 और 1 8। मतलब ये हुआ कि भैया अगर ये निकल जाता है तो 84 काम होगा। तो ये जो है शुरू से अंत तक ए और सी करेंगे। कौन कौन करेगा? ए और सी शुरू से अंत तक करेंगे। तो कितना समय लगेगा 84 काम करने में ए और सी को? तो भैया ये एक दिन में 6 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता, तो एक दिन में 6 2 8 काम करेंगे। और काम इनसे कराना कितना है? 84। तो 84/8 मतलब 2 से काट देंगे, 4 से, सॉरी 4 से। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 1 9 4, यही ना हुआ। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आ जाएगा 10.5 दिन। साढ़े 10 दिन हो गया। चल अगला। वीडियो को रोक लिया करिए, अगर आपको लग रहा हो कि जल्दी हटा देते हैं तो जब मैं सवाल को बता देता हूं वीडियो को वहां पर पॉज कर दीजिए। अगला, ए बी और सी क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 20 घंटे में कार्य कर सकते हैं। शाम 4 बजे ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं। एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने के 2 घंटे पहले छोड़ दिया, तो कार्य कितने बजे पूरा होगा? अगर हमें यह पता चल जाए कि कुल काम कितने घंटे चला है और हमसे पूछ रहा है कितने बजे काम पूरा होगा, क्योंकि काम पूरा शुरू हुआ था 4 बजे, हमको ये पता चल जाए कि कितने घंटे चला है, तो इस 4 में जोड़ देंगे, समय का पता चल जाएगा। मतलब पिछले वाले में ही जाना है। क्या है पिछले वाले स्टाइल से होगा? तो भाई देखो ये ए करता है 15 घंटे में और बी करता है इसको 12 घंटे में और सी करता है इसको 20 घंटे में। तो इनका एलसीएम अगर देखा जा रहा है 60, ये 15 चौको 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। 2 घंटे काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है, तो हम क्या करते हैं कि 2 को बाहर ही निकाल देते हैं। क्या करते हैं हम 2 को नहीं, मतलब किसका नाम दिया हुआ है, 2 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ए को बाहर कर देते हैं। अब ए क्योंकि 2 घंटे काम करने के बाद छोड़ता है, क्योंकि ए 1 घंटे में 4 काम करता है, तो 2 घंटे में ये कितना किया होगा? 8 काम। तो इसको 8 काम दे के हम निकाल देते, भैया तुम निकल जाओ। 60 में से 8 काम लेके चला गया, तो अब अपने पास बचे हैं 52 काम। अब 52 काम बचे हैं और ए यहां से फुट लिया, निकल गया। अब बी ने काम पूरा होने के 2 घंटे पहले छोड़ दिया, यहां पर पहले लगा 2 घंटे पहले। अब भैया बी जो है 2 घंटे पहले छोड़ देता है काम, तो हमको बी से काम करवाना है, क्योंकि ये थोड़ा से पहले छोड़ता है, इसलिए हम इससे काम करवाएंगे। तो क्योंकि एक दिन में 1 घंटे में ये 2 काम करता है, तो 2 घंटे में अगर होता तो कितना करता? 10 काम। अगर होता तो क्योंकि 1 घंटे में 5 काम करता है, 2 घंटे में 10 काम करता, अगर होता तो 10 काम और होना चाहिए था इसके लिए, तो इसमें 10 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, मतलब 62 काम अगर होता तो बी और सी शुरू से अंत तक काम करते। तो भैया कितने घंटे लगेंगे टोटल इस 62 को काम करने को? बी और सी कितना समय लेंगे? 5 3 8। तो कुछ हल निकलेगा, देखते हैं। तो 8 सतह 56, ध्यान से देखना 8 सतह 56 और कितना बच जाएगा? ये बचेगा 8 सतह 56 सही, सॉरी 7 सही 6/8। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 62/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 सही 6/8 घंटे, यानी इतना समय लगेगा। अब आपसे पूछा है, दिख रहा है ना सारा चीज?
आपसे पूछा है कि कार्य शुरू होता है 4 बजे, तो कितने बजे खत्म होगा, कितना समय लगेगा? तो भैया 4 में आप जोड़ दीजिए 7 घंटा, 7 सही 6/8, तो 7 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, यानी 11 बजकर, अब ये 6/8 को आप मिनट में चेंज कर लो, इधर देख लो, 6/8 को मिनट में चेंज करेंगे 60 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 15 चौको 60, मतलब 15 बार में ये हो जाएगा 2 3 6, मतलब 15 3 45, 6/8 का मतलब होता है 45 मिनट। तो मतलब 7 और 4 11, 11:45 में शाम था ना, तो पीएम में काम पूरा होगा, 11:45 पीएम पे काम पूरा हो जाएगा। इस तरह से करना। हो गया, वीडियो को रोक लीजिए। चलो, ए बी और सी क्रमशः 40 50 60 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी काम शुरू होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। उन्होंने पूरे काम के लिए 48 रुपए मिलते हैं। उन्हें पूरे काम के लिए 48 रुपए मिलते हैं। तो सी का हिस्सा कितना? बहुत गजब का क्वेश्चन है, पूछा गया है ये। अब ध्यान सुन, दिख रहा है ना ये पूरा? ये ए करता है देखो 40 दिन में अकेले, और बी करता है इसे 50 दिन में, और सी करता है इसे 60 दिन में। तीनों का एलसीएम अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कितना जाएगा? 600। कितना जाएगा? एलसीएम निकाल लेना, 600 आएगा। तो ये कितनी बार जाएगा? 15 बार। और ये कितनी बार जाएगा? 12 बार। और ये कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 बार, ठीक है ना? आप देखो, अब काम टोटल हमारे पास कितना बच्चे? 600। इस 600 काम के लिए हमें मिलता कितना है? 48,000 रुपए। इसमें बताना है सी का हिस्सा। तो भाई सी जितना काम करेगा उसी हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि 600 में से काम कितना करता है सी। तो देखो, बहुत आसान प्रश्न है, बस समझ का फेर है। आप मुझको ये बताओ कि 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम शुरू होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। अगर हमको ये पता चल जाए कि सी कितने दिन काम करता है, तो ये तो पता चल जाएगा सी कितना काम करता है। अगर ये पता चल जाए कि सी कितने दिन तक काम किया है, क्योंकि हमें 1 दिन का सी का काम पता है, यहाँ से हमको सिर्फ इतना पता लगाना है कि सी टोटल काम किया कितने दिन। तो आप अगर ध्यान से प्रश्न को देखोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं तो एक साथ काम शुरू करते हैं। 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी काम शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ दिया। उन्हें पूरे काम के लिए 48,000 रुपए मिलते हैं, सी का हिस्सा। इसमें सी कहीं पर भी काम नहीं छोड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सी अंतिम तक काम करता है। क्या करता है? सी अंत तक काम करता है। तो सी भैया अंत तक काम करता है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हमें निकालना होगा कि काम कितने दिन तक चला। तो जितने दिन तक काम चला होगा उतने दिन तक सी ने काम किया होगा, क्योंकि सी ने तो काम छोड़ा ही नहीं है। छोड़े तो ये ए और बी हैं। तो पहले ध्यान से सुनना, 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। 5 दिन बाद ए ने छोड़ दिया तो हम मान लेते हैं भैया इसको निकाल के बाहर करो, क्योंकि ये 5 दिन काम करता है। तो क्योंकि ये 1 दिन में 15 काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा? 15 × 5 = 75 काम। बोलो कितना काम करेगा? 75। इसका मतलब अगर हम ए को निकाल दे रहे हैं, ए को ही निकाल दे रहे हैं, तो ये अपने साथ 75 काम लेके जाएगा। जब 75 काम लेके जाएगा तो अपन के पास बचेगा 525 काम। कितना बचेगा? 525 काम, ठीक है। इसका काम खत्म कर दिए। अब देखो कौन 3 दिन पहले छोड़ दिया, कौन काम करा? और बी काम शुरू होने के 3 दिन पहले, अरे पहले कैसे छोड़ दिया? काम खत्म होने की, ठीक है ना? खत्म होने की, नहीं गलत हो जाए। बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो ऐसा करते हैं भैया, ये क्यों छोड़ रहे हो? अब लास्ट में 3 दिन काम करना है, कर लो। तो 1 दिन में क्योंकि बी काम कितना करता है? 12 काम, तो 3 दिन इससे और करवा लीजिए। तो 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36। मतलब 36 काम और होता तो ये 7 × 7
करता। तो अब देखते हैं 6 5 11, 3 2 5 1 6 और ये हो जाएगा 5। मतलब ये हुआ कि अगर 561 काम होता तो भैया ये दोनों एक साथ काम करते। कितने दिन करते हैं? तो अब निकल आएगा कुल कितने दिन तक काम चला, तो ये जाएगा 561 काम को ये दोनों लोग मिलके करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। 11 से काट देंगे, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 इकन्नम 11। मतलब ये हुआ कि हमको ये पता चल गया कि भैया काम चला है इतने दिन। कितने दिन? 51/2 दिन। काम कितने दिन चला है? 51/2 दिन तक चला है। अब हमको पता है कि सी एक दिन में कितना काम कर लेता है? 10 काम। काम कितने दिन तक चला है? 51/2। तो मतलब सी ने 51/2 दिन तक काम किया है। तो ये बताओ एक दिन में ये 10 काम करता है तो 51/2 दिन में कितना काम किया होगा? 51/2, 2 से काटेंगे ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इकन्नम 5 और 5 बचा 25। मतलब 225 काम किया है। आप मुझको ये बताओ 600 में से, टोटल के 600 में से ये काम कितना करता है? 255 काम करता है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से अगर देखो, अब शॉर्टकट में देखो, इस 6 से को वैल्यू कितना दिया है? 48,000 रुपए। भाई यही 600 का काम जो है कितने हजार रुपए मिलता है? इस 600 काम करने के लिए, 600 यूनिट काम करने के लिए 48,000 रुपए मिलता है। तो अगर हम काटेंगे यहां से तो देखो कितनी बार में कट जाएगा? 80 बार में। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितना आ रहा है? 80। मतलब ये हुआ कि एक यूनिट काम करने के लिए 80 रुपए मिलेंगे। कितना? देखो 600 से भाग दो 48,000 में कितना आएगा? 80 रुपए आएगा। मतलब एक यूनिट काम करने के लिए 80 रुपए। तो ये करता कितने यूनिट है? 255। तो भैया निकाल नहीं लोगे? एक यूनिट के लिए 80 रुपए, तो 255 के लिए इसमें 255 का गुणा। जब 200 आप 55 का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 20,400। 20,400। ठीक, इस तरह से इस प्रश्न को किया जाएगा। चलो अब आज इसमें इतना ही रखते हैं। अब आगे और आपको बढ़िया बढ़िया प्रश्न मिलेंगे। खैर मैं बीच बीच कुछ क्वेश्चन जो है छोड़ दे रहा हूं क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा जो है ये बन जाएगा। वैसे भी आपका ये 6वां या 7वां लेक्चर चल रहा है। अभी इसमें 2 सीट मुझे और करवानी है अलग से। ठीक है ना? तो चलिए आज इसमें इतना ही रखते हैं।